गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, जो आज आपकी जो क्लास है करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है, उसमें फिर मैं आपको कुछ नया आपको क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको खुद ही पता है डेली का डेली करंट कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो जो भी है 2024, 25 ये जो भी करंट अफेयर्स है, मैं कोशिश यही करती जो आपको लेटेस्ट लिस्ट से बता दूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स की कोई सीमा नहीं है और कितना आप पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि जो आपके एग्जाम में भी आ जाए और आपको नॉलेज भी हो। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं लेकिन 10 ही क्वेश्चन पढ़ाती हूँ, 5 पढ़ाती हूँ, लेकिन आपके लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में देखा गया है कि समाचार में आपके आया है कि सी रॉबिन्स एक अद्वितीय मछली प्रजाति जो अपनी चलने के लिए फेमस है, ठीक है ना, क्षमताओं के लिए जानी जाती है, मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाई जाती है। वो चलने वाली मछली है, ठीक है, वो चलने वाली मछली की प्रजाति में आती है, लेकिन वो किस प्रकार किस आवास में पाई जाती है। ठीक है, सबके आवास अलग है, तो किस आवास में पाई जाती है। तो आपका आंसर में है, देखिए, उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागर में, भूमिगत गुफाएं, खारी झीलें, मीठी पानी की नदियां। तो आपका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागर में ये चलने वाली प्रजाति मछली पाई जाती है। देखिए, जैसे कुछ आपको देखा गया है कि आप अभी जल्दी मैंने बताया करंट अफेयर्स, यानी कि मतलब जल्दी ही के आपके बायोलॉजी के अध्ययन में देखा गया है कि सी रॉबिन्स की विकासात्मक अनुकूलनाओं का अन्वेषण किया गया जो अपने चलने की क्षमताओं के लिए जानी जाती है। जो ये प्रजाति की मछली है वो अपने चलने की क्षमताओं के लिए जानी जाती है और कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागर में पाई जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में तीसरा, ठीक है ना, हाल ही में तीसरा 25T बोलार्ड पूल BP टग असुआ किस शहर में लॉन्च किया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, असुआ किस शहर में लॉन्च किया गया। विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो कोलकाता में इसका सही जवाब है कोलकाता। तीसरा बोलार्ड पुल जो BP टग जिसका नाम असुआ है, ये 3 अक्टूबर 2024, ये आपको याद रखना है, 3 अक्टूबर 2024 को कोलकाता में लॉन्च किया गया। असुआ भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। ठीक है ना, जो भारत सरकार ने आपको इंडिया को करने के लिए पहल का मतलब पहला हिस्सा है। तो ये आपके जानने हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, सी रॉबिन्स एक प्रजाति की मछली है जो अपने चलने के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ मुख्य रूप से किस आवास से पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागर में पाई जाती है। ठीक है, हाल ही में तीसरा 25T बोलार्ड पूल BP टग असुआ किस शहर में लॉन्च किया गया, लो तो कोलकाता में लॉन्च किया गया 3 अक्टूबर 2024 को। ठीक है ना, ये और इसके लिए भारत सरकार की सबसे पहले पहल की गई है। तो ये आपका 2 ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपके 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे है कि जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं और आपकी लेटेस्ट न्यूज है जो आपको मैंने बताया है। चलिए गाइस, अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ कि पेरू में IISF यानी कि जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप भारत ने कितने पदक जीते। क्वेश्चन है आपका, पेरू में IISF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप भारत ने कितने पदक जीते, मतलब कितने पदक जीते, तो 24। ठीक है ना, अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कितने पदक जीते, 24। भारतीय निशानेबाजों में पेरू IISF में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 24 पदक जीते, जिसमें कि आपका 13 यानी कि 13 स्वर्ण, 3 रजत, 8 कांस्य है। ठीक है ना, 13 स्वर्ण, 3 रजत, 8 कांस्य है। इटली दूसरे स्थान पे है और नॉर्वे तीसरे स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की
ठीक है। 75 वर्षगांठ यानी कि ईयर जो मनाई जाती है, मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? ठीक है, जब ये 75वीं या 75 वर्षगांठ मनाने के लिए किस नाम से, मतलब क्या अभियान का नाम रखा गया है? तो संविधान महिमा अभियान, ठीक है ना। और इस अभियान का क्या महत्व है और क्या है, ये देखिए आपको। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 26 नवंबर को भारतीय संविधान की 75 वर्षगांठ के लिए संविधान महिमा अभियान की घोषणा की है। कौन सी महिमा की घोषणा की है? संविधान महिमा अभियान की घोषणा की। यह अभियान देश के हर गांव में आयोजित होगा। ये अभियान कहां कहां होगा? यानी कि देश के हर गांव में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य क्या है आपका? कि उसकी महत्व और सभा की चर्चाओं के बारे में जागरूक बढ़ाना है। इसका मेन उद्देश्य है कि आपके संविधान के बारे में, उसकी महत्व के बारे में उसको जागरूक करना, उसकी चर्चाओं के बारे में, कि लोगों तक ये बात पहुंचे, सबको ये जानकारी हो। ये आपके संविधान महिमा अभियान का है कि आपके हर व्यक्ति तक इसके महत्व और इसकी चर्चाओं के बारे में जानने के लिए। एक बार क्वेश्चन में फिर से आपको समझाती हूँ। पेरू में IISF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के कितने पदक जीते? 24, जिसमें कि 13 स्वर्ण, 3 रजत, 8 कांस्य। ठीक है ना। इटली आपका दूसरे स्थान पे, नॉर्वे आपका तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का क्या नाम है? तो संविधान महिमा। इसका उद्देश्य ये है कि हर गांव में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य है इसकी महत्व और इसकी चर्चाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसका मेन उद्देश्य संविधान महिमा अभियान का यही है कि 75वीं वर्षगांठ पे हम यही सबको देश तक, गांव गांव तक ये बात संविधान के बारे में बताया जाएगा, समझाना है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आई थिंक हमको ये लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।